नमस्कार। बौद्ध धर्म ऋग्वैदिक काल हो चुका है। ऋग्वैदिक काल हमने देखा और उत्तर वैदिक काल देखा। वैदिक काल के ये दो पार्ट होते हैं जिसमें धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था फैलती गई। वर्ण व्यवस्था के बाद यहाँ पर जो दलित हैं, जो शोषित हैं, वर्ण हैं, वो काफी स्ट्रांग होती गई। आगे चल के ये जाति व्यवस्था में फैल गई। 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास ईश्वरवाद जो है वो बढ़ रहा था। उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ जैन धर्म और अब बौद्ध धर्म पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास की। बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ एक बच्चा है जो 563 ईसा पूर्व जन्म लेता है। यह जन्म नेपाल के कपिलवस्तु और लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। यह बच्चा काफी छोटा होता है और जन्म के 7वें दिन ही उसकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है। पिता सुतोदन है जो कि क्षत्रिय है और एक राजा है। वह इस बच्चे का लालन पोषण करते हैं, लेकिन बच्चे की उम्र बहुत ही छोटे होने के कारण उन्हें सलाह दिया जाता है कि चूंकि ये राजकुमार हैं और इन्हें आगे जाकर राजपाट संभालना है, इसलिए राजा का विवाह कर दिया जाता है। राजा का विवाह होता है प्रजापति गौतमी से। विवाह चूंकि ये सौतेली माता होती हैं, तो एक बार की बात है, सिद्धार्थ बार बार अपनी माँ की गोद में बैठना चाह रहे हैं और जो प्रजापति गौतमी है, उनकी सौतेली माँ उन्हें बार बार हटा देती है अपनी गोद से। जब गोद से बार बार हटाती है तो ये पूरा दृश्य राजा देख लेते हैं। अब चूंकि राजा उस समय तलाक को काफी बेकार माना जाता था और तलाक उस समय बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इस वजह से, और चूंकि राजा का एक धर्म होता है, इस कारण से राजा तलाक ना देते हुए अपने बच्चे को अलग एक महल बनवाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहां से जैसे ही महल बनता है तो महल के आसपास माहौल कुछ अलग क्रिएट करते हैं। लालन पालन में फर्क होता है। माँ आपको डांट भी सकती है, लेकिन पिता का लालन पालन कुछ अलग तरह का होता है। क्लियर है? इसको आपको समझना होगा। तो ये एक अलग महल का निर्माण कराते हैं जहां पर केवल आनंदित माहौल होता है। इतना ही नहीं, वो मना कर देते हैं उन सभी लोगों को जो बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं या जो कुछ भी दुख रखते हैं। वो कहते हैं ये एक आनंद भवन है और इसी में उनकी पढ़ाई होती है, इसी भवन में उनकी विवाह भी हो जाता है। 16 साल की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह होता है और सिद्धार्थ का विवाह जिससे होता है उनका नाम है यशोधरा, जो पत्नी है यशोधरा। विवाह हो जाता है, कुछ साल और रहते हैं। एकाएक अपने सेनापति के बाद एक बार वो घर अपने कपिलवस्तु की सैर पर निकल जाते हैं। यहाँ से अब क्वेश्चन उठेंगे, सबसे पहले कौन मिला, फिर कौन मिला, फिर कौन मिला, ये सारे पूछे जाते हैं। जब वो कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं तो सबसे पहले उन्हें बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। अब वो इंट्रोड्यूस नहीं थे, वो पूछते हैं अपने सेनापति से, ये सफेद बाल वाला ऐसी सी चमड़ी है चिपकी हुई, ये कौन है? तो वो बताता है महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है। अच्छा, उसने कहा बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है? उसने कहा महाराज हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे। आगे जब वो चलता है तो एक खांसता हुआ और आसपास धुआं ही धुआं रहता है और उसके पास कोई नहीं रहता है। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा महाराज ये बीमार व्यक्ति है, ये बीमारी के कारण इस तरह से हो गया है और अब इसके आसपास कोई नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने कहा ये बीमारी क्या होती है, क्या मुझे भी बीमारी हो सकती है? समझने की कोशिश करो। चूंकि सिद्धार्थ का पालन पोषण सुतोदन इतने आनंदपूर्ण ढंग से कर रहे हैं कि उन्हें ये सब घटनाएं देखी ही नहीं है। आगे जाके एक व्यक्ति लेटा हुआ जाता है और आगे लोग रोते हुए जाते हैं, बोलते हैं ये क्या है? मैं तो हमेशा टोली में बैठे हुए गया हूँ, जो भी मेरा वर्किंग के लिए होती थी। ये लेटा हुआ व्यक्ति कौन जा रहा है और ये क्या है? उन्होंने कहा महाराज ये सब है, जो कि व्यक्ति मर गया है। उन्होंने कहा अच्छा, क्या मैं भी मर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ महाराज, आप बूढ़े भी होगे, आप मर भी सकते हो, आप बीमार भी पड़ सकते हो। आगे जाते हैं, आगे उनको मिलता है एक सन्यासी जिसके चेहरा पे चमक रहती है, बूढ़ा रहता है बहुत ही। वो कहता है ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है,
इसको तो कुछ भी दुख नहीं है। तो कहते हैं महाराज ये सन्यासी है। क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कौन मिला, तो सबसे पहले मिला था, कौन मिला था, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखो। क्लियर है? ये 4 व्यक्ति मिले थे, इनको कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कौन कौन व्यक्ति मिले थे। क्लियर है? क्रम काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब बूढ़ा, बीमार, सब और इस बीच में सब के बाद सन्यासी, ये 4 लगातार मिलते हैं, तो सिद्धार्थ अपने आप को लगभग 2 साल तक बंद कर लेते हैं। वो इस चीज को इस तरह 27 साल में निभाते हैं, लगभग 29 साल तक, 2 साल तक वो अपने उसी आनंद भवन में बंद रहते हैं। और इसके बाद वो ये सोचते हैं कि भैया सबसे ज्यादा खुश कौन था, सबसे ज्यादा खुश कौन था। वो इसी कसम रहते हैं और उनको मिलता है सबसे खुश व्यक्ति सन्यासी। और यहां से वो निर्णय करते हैं कि मैं अब सन्यासी ही होऊंगा। अब आप कल्पना करना जरा, सिद्धार्थ बौद्ध कैसे हो गए, वो परिस्थितिगत हो गए। माँ मरी, लालन पोषण सौतेली माँ ने किया, सौतेली माँ ने उन्हें अच्छे से रखा नहीं, पापा ने अलग से आनंद भवन बनाया जहाँ पे कुछ भी दुख नहीं था। दुख के बाद वो शादी भी वहीं पर हो गई। एकाएक 27 साल की उम्र में वो घर से बाहर निकले, उन्हें देखा, 4 वस्तुएं देखी, 4 स्थितियां देखी, तब उन्होंने निर्णय किया कि अब सन्यासी ही सबसे अच्छा है। और 29 वर्ष की अवस्था में वह घर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो 6 साल की कठिन तपस्या करते हैं। फाल्गुनी या निरंजना नदी के पास उनकी वो तपस्या होती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते जाते हैं, आप देखते जाओ, क्वेश्चन यहीं से बनते जाएंगे, कहानी का लुत्फ उठाते जाओ, क्वेश्चन अपने आप आपको याद होते जाएंगे। जैसे नदी का नाम क्या है, तो फाल्गुनी या निरंजना नदी भी कहते हैं। कहां पर है, तो ये गया में है, गया में है, जिसे अब बौद्ध गया भी कहा जाता है। 6 साल की तपस्या की 29 से निकले, मतलब 35 वर्ष की आयु वो पहुंच चुके हैं। अब बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होती है। पीपल का वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ये पीपल का वृक्ष प्रशांत कटवा देता है। प्रशांत कौन है, ये भी काफी क्वेश्चन है। तो जो गौड़ वंश है उसका शासक होता है प्रशांत, जो बोधि वृक्ष को कटवा देता है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब जरा समझो, जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे निर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जो सिद्धार्थ होते हैं अब यहां से बुद्ध कहलाने लगे, महात्मा बुद्ध। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर जीवन का अंत भी 583 ईसा पूर्व में उनके जीवन का अंत हो जाता है, कुशीनगर। ठीक है, अब वर्तमान प्लेस पूछते हैं। मैं बार बार क्वेश्चनों पर फोकस रखना, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो कुशीनगर या काशीनारा कहते हैं इसे, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। और कुशीनगर का कुशिया गांव जो है, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके 6 पार्ट किए जाते हैं शरीर के, और इनके जो पार्ट हैं शरीर के हिस्से, उसके स्तूप बनाए जाते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मृत्यु का जो सूचक होता है उसके स्तूप बनाए जाते हैं बौद्ध धर्म में। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये सारे पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझना, सॉरी 8 अवशेष होते हैं ना, 6 अवशेष नहीं, 8 अवशेष, यही मैं देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 4 आर्य सत्य जो हैं वो दिखाए गए हैं। आर्य सत्य पूछे जाते हैं कितने, तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। कहानी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। पहली आर्य सत्य है दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, फिर दुख निरोध गामी। चारों को समझते हैं, इनका अर्थ भी समझते हैं। तो दुख बुद्ध मानते थे, तो दुख तो होता है, ठीक है। इसके बाद होता है दुख समुदाय, तो दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। बुद्ध मानते थे दुख का कारण हमारी क्या है, इच्छाएं हैं। दुख निरोध मतलब दुखों का अंत संभव है। दुख निरोध मतलब दुखों का अंत संभव है। और चौथी बात जो कही थी दुख निरोध गामी, तो दुखों का अंत कैसे होगा, हम अष्टांगी मार्ग पर चलने से। फिर से एक बार देख लेते हैं। दुख ने 4 आर्य सत्य बताए, दुख, दुख निरोध गामी, ठीक है। और पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामी। तो पहला क्या है, दुख होता है। दूसरा दुख समुदाय, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा है दुख निरोध, इसका मतलब है दुख का अंत संभव है। और चौथा है दुख निरोध गामनी, दुखों का अंत 4 अष्टांगी मार्गों से होता है। सवाल उठता है ये 4 जो अष्टांगी मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं। अष्टांगी मार्ग देखते हैं। तो पहला है दृष्टि, नजरिया, हमारा नजरिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, ठीक है। तो हम
हमारा नजरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, वाणी हमारी वाणी अच्छी होना चाहिए, कर्मांत हमारे कर्म बहुत अच्छे होना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, व्यायाम सम्यक लगा है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम हमें अच्छे से करना चाहिए, दिमागी रूप से भी व्यायाम करना चाहिए शारीरिक के साथ साथ। सम्यक आजीविका, हमें अच्छी आजीविका को चुनना चाहिए, कुछ भी गलत करते हुए पैसा नहीं कमाना चाहिए। सम्यक स्मृति है ना, धन धारण जो स्मृति है वो हमारे पास अच्छी स्मृति ज्यादा से ज्यादा होंगी तो हमें दुख कम होगा। सम्यक संकल्प, एक संकल्प अच्छा संकल्प होना चाहिए, और सम्यक समाधि, तब जाकर हमें अच्छी समाधि मिलती है। पर फिर से देखते हैं 8 अष्टांगी मार्ग है, सब में सम्यक लगा है, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। सम्यक दृष्टि, एक नजरिया अच्छा हो, सम्यक वाणी बहुत अच्छी हो, सम्यक कर्मांत अच्छे कर्म करें, सम्यक व्यायाम करें, दिमागी रूप से भी शारीरिक भी, सम्यक आजीविका मतलब जिससे आप पैसा कमाते हो, अर्निंग बहुत अच्छी होना चाहिए। सम्यक दृष्टि मतलब क्या होगा, एक विजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि, तो ये अष्टांगी मार्ग पर जब आप चलोगे तो आपको दुख नहीं होगा। आगे बात करते हैं। अब निर्माण प्राप्ति के लिए जो है बौद्ध ने 10 कर्म बताए। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, समझना जरा। एक्चुअल में जैन धर्म का अपडेटेड वर्जन है बौद्ध धर्म, ठीक है। समझो कैसे, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वैदिक काल आया, जिसमें 4 वर्ण व्यवस्था आई, जिसमें आपका क्या हो गया, कर्मकांड आ गया। तो कर्मकांड से ईश्वर से लोगों का मन भरने लगा, तो यहां पर जैन धर्म आया, जिसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा दोनों की मान्यता नहीं थी। 10 ये मार्ग है ना, निर्वाण प्राप्त की 10 शीलता बता दी है, बिल्कुल सिंपल कर दिया, मतलब पूरा का पूरा आपका धर्म लिखा है। किसी भी पंडित से कुछ भी नहीं पूछना आपको, कोई भी मतलब पुरोहित है, कोई भी हेड है, उससे कुछ नहीं पूछना, आपका धर्म बिल्कुल स्पष्ट है, इस तरह से आपको करना है। अब जरा समझते हैं 10 मार्ग किस तरह से हैं। तो निर्वाण प्राप्त के लिए 10 सील है, शुरू के 5 जो रहेंगे वो गृहस्थ के लिए जो शादी करेंगे, और 10 के 10 मार्ग जो रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, जो भिक्षुक होंगे, जो सन्यासी होंगे, उनके लिए। देखते हैं जरा कौन कौन से। तो पहला है अहिंसा, जानते हैं आप, हिंसा ना करना, किसी को नहीं मारना, सत्य वचन, हमेशा सही बोलना। तीसरा है आस्ते, मतलब चोरी ना करना, आप देखोगे जैन धर्म से रिलेटेड है। अपरिग्रह मतलब संपत्ति ना रखना, और 5वां है मद सेवन ना करना। तो मद सेवन ये नया चीज था जो बौद्ध धर्म में जुड़ी थी। तो ये 5 चीजें जो थी वो गृहस्थ के लिए थी। आगे की ओर देखते हैं, तो जो अगले 5 हैं, ये 5 और ये 5, तो टोटल 10 चीजें जो है वो भिक्षुक के लिए थी। भिक्षुक के लिए ये 5 तो रहेंगी, आगे की 5 और बढ़ लेते हैं। असमय भोजन ना करना, क्लियर है। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, लकड़ी पर सोते हैं अधिकांश लोग, ठीक है। धन संचय ना करना, धन का संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान से दूर रहना। ये 5 जो लास्ट की 5 हैं, ये और आगे की 5 मिलाकर भिक्षुक के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझो, बौद्ध धर्म के भी 2 पार्ट हुए, एक तो हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। हीनयान जो केवल बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं, मतलब रियल जो है हीनयान, जो बौद्ध धर्म को सीधा मानता है। अब महायान का, महायान आप ऐसा समझो वैदिक काल का मिक्सचर है, मतलब महायान वाले जो हैं वो मूर्ति पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे। यहाँ पर मूर्ति पूजा, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती। हीन से याद रखो, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती, हाँ नहीं, ठीक है। हीन का उल्टा क्या होगा, नहीं तो याद रहेगा आपको। लेकिन महायान में क्या होगा, भगवान को मानेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, बिल्कुल हिंदू धर्म जैसा होता है उसी तरह से ये चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो बौद्ध धर्म लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया, और इसमें पिटक है, 3 पिटक हैं। तो पिटक याद रखना, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्य पिटक। तो विनय पिटक में क्या है ये पूछा जाता है। तो बौद्ध के उपदेश जो है वो विनय पिटक में है। फिर से बोल रहा हूँ, बौद्ध धर्म की भाषा पाली है और उसमें पिटक लिखे गए हैं, 3 पिटक है, ठीक है। तो विनय पिटक में बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं, सूत्र पिटक में संघ के नियम लिखे गए हैं, और अभिधम्य पिटक में बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध क्या सोचते हैं उसके बारे में वर्णन है। अंतिम बात है, अब रत्न है, 3 रत्न है बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, क्लियर है। बुद्ध की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ और संघ की शरण में
जाओ। उम्मीद है आपको बौद्ध धर्म समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं, इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें उन सभी दोस्तों के साथ जो कहानी सुनना चाहते हैं बुद्ध की। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।